बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। हाँ जी, तो आज की जो वीडियो है हमारी, ये है हमारे किचन यूटेंसिल्स के ऊपर। तो जस्ट बैठे बैठे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वीडियो क्या बनाऊं, तो मैंने जस्ट सोचा कि चलो इसी टॉपिक पे बना देती हूँ। ओके जी, तो प्रेजेंटली मेरे पास ये कुकर है सारे हमारे एल्यूमिनियम के कुकर, जो कि है ब्रांड हॉकिंस का। ठीक है जी, तो ये है जी एक 1 लीटर का, 3 लीटर का एंड ये है जी हमारा 5 लीटर्स का कुकर। तो पिछले आई थिंक 7-8 सालों से मैं यही कुकर यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल परफेक्टली जो है वो काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जी मुझे बीच में शौक उठा था कि बिरयानी हांडी लेनी है, मेरे को बिरयानी वगैरह बनाने के लिए हांडी कुकर होना चाहिए, हांडी कुकर होना चाहिए। तो उस चक्कर में हमने लिया जी ये, मैं दिखा दूँ। ओके जी, तो ये है हमारा हांडी कुकर और इसका जो लिड है ये स्टेनलेस स्टील का है। इसके साथ हमें ग्लास के लिड, एक स्ट्रेनर जो है वो भी मिल जाता है। और ये जो है ये हमारा हार्ड एनोडाइज्ड है। देखिए कुकर पूरा जो ना ये पूरा पहले ब्लैक था, लेकिन अभी धो धो के देखिए पूरा अंदर से ना वाइट निकल गया है ये कुकर। इसका जो बेस है ये भी इंडक्शन फ्रेंडली है, तो इसे हम इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने लिया था। ये भी मैंने लास्ट 5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। बस इसका ये जो है कोटिंग निकल गया। ठीक है अजी, उसके बाद फिर हमें समझ में आया कि हमें एल्यूमिनियम और जो हमारा हार्ड एनोडाइज या नॉन स्टिक होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसे कम यूज़ करना चाहिए। तो रिसेंटली इसके लिए मैंने लिए जी स्टेनलेस स्टील के कुकर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कुकर हैं। ये है जी ब्रांड विनोद का कुकर। मैंने ना इनकी वीडियोस दोनों की डिटेल में बना के डाली हुई है चैनल पे, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। मैं लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड इसका जो लिड है ये इस तरह से है। ये भी थोड़ा सा हांडी शेप टाइप बोल सकते हो, लुक इसकी अच्छी है लेकिन, है ना। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारा लेटेस्ट अभी मैंने नया कुकर जो लिया है वो है जी ये बर्गनर का। तो ये बर्गनर का जो कुकर है ये भी बहुत ही अच्छा है। एंड मैं ना एक्चुअली दोनों कुकर्स ब्रांड्स में ना कंफ्यूज थी, विनोद का लूँ इसका बर्गनर का लूँ, तो मैंने दोनों के एक एक मंगा लिए। और सबसे अच्छी बात पता क्या है बर्गनर कुकर की, कि ये एक पैन कुकर है। इसे हम एज अ पैन भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ लिड लगा लोगे तो एज अ कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बॉटम है ना ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। क्योंकि नहीं तो जैसे ये वाला कुकर देख रहे हो ना 3 लीटर्स वाला है, ये भी 3 लीटर्स का है। इसको यहाँ पर रख के कंपेयर करते हैं, तो ये हाइट में ज़्यादा है, इसका जो ब्रॉडनेस है वो कम है, लेकिन ये पैन है तो पैन के जैसे है, तो ये एज अ पैन भी हम लोग इसको कई बार जो वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, और इन सब कुकर को मैंने जैसे अभी मैं इन कुकर्स के ऊपर स्टील के कुकर के ऊपर अपग्रेड कर रही हूँ। फ्यूचर में मैं ये वाले सारे कुकर जो वो डिस्कार्ड कर दूंगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेरे पास है जी, एक तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, राइट। फर्स्ट तो ये हमारी हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली मेरे पास डिश वॉशर है, तो इनका कुकरों की जो हालत आप देख रहे हो ना ये बिकॉज ऑफ डिश वॉशर है। देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे फेडेड से लगते हैं। मैं एक बार लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, देखिए। अब मुझे पता नहीं है कि कितना ये कैप्चर हो रहा है। ये पूरे कुकर्स की ना फेडेड सी हो गई है, अजीब सी लुक हो गई है, गंदे गंदे से दिखते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि ये डिश वॉशर के में जो है कंपैटिबल नहीं होते हैं। ये वाला जो है ये तो वैसे भी हार्ड एनोडाइज अच्छा नहीं होता है, ये डिश वॉशर की वजह से भी ख़राब हो गया। बाकी हम लोग, हमारी मेड धोती है या हम धोते हैं, स्टील वूल वगैरह मारते हैं तो इसकी कोटिंग वैसी ही निकल जाती है। तो ये चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है, और इसे मैंने कम से कम पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, ऐसे ही रख रखा है। सबसे बेस्ट मुझे लगे ये वाले स्टेनलेस स्टील के कुकर। एंड इनमें बेस्ट पार्ट ये है कि ये दोनों ट्राई प्लाई है। ट्राई प्लाई का वैसे, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल स्टील के कुकर होते हैं ना वो जल जाते हैं। स्टील वाले जो कुकर आते हैं कुछ सैंडविच बॉटम के साथ, जैसे ये देखिए ये इंडक्शन बेस है ना, इस तरह से सैंडविच बॉटम भी आता है, जो सिर्फ नीचे की तरफ जो है वो ट्राई प्लाई होता है। लेकिन ये पूरे के पूरे कुकर ट्राई प्लाई हैं। इनमें 2 लेस जो है वो स्टेनलेस स्टील की होती है। मैं दिखाते, देखिए जैसे ये बाहर की स्टेनलेस स्टील की है और ये अंदर भी स्टेनलेस स्टील है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है वो सैंडविच हो जाता है एल्यूमिनियम, ताकि जो है हीट जो है वो इवनली स्प्रेड हो एंड कुकिंग जो है वो अच्छी हो सके, लेकिन हमारी सेहत के लिए जो नुकसान ना हो। तो इस वजह से अभी मैंने ये 2 कुकर खरीदे हैं। एंड सच बोलूँ तो मैं काफ़ी खुश हूँ, खाना वाना बिल्कुल नहीं जलता है। वैसे भी जो होता है ना, हम लोग कढ़ाई में सूखी सब्जी ज़्यादा बनाते हैं, तो कुकर में वैसे भी सूखी सब्जी कम ही बनती है, तो जलने वलने का डर जो है वो कम ही होता है। तो अगर आप लोग भी कुकर वगैरह का अगर कुछ देख रहे हो तो मेरी तरफ से सजेशन है जी, हो सके तो स्टेनलेस स्टील के ऊपर जाइए,
जितना हो सके आप हार्ड एनोडाइज और एल्यूमिनियम जो है वो अवॉइड कीजिए। जी नेक्स्ट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो है जी पॉट एंड पैन्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन स्टिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन स्टिक तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नॉन स्टिक के पैन्स हैं, क्योंकि कुछ खाना मतलब ऐसा होता है कि जो ना चिपक जाता है स्टील में, और इसके लिए तो फिर मैंने नॉन स्टिक लिया। नॉन स्टिक में जैसे हमारा भिंडी हो गई या एग वगैरह, आप ऑमलेट वगैरह बनाते हो ना, तो वो अच्छा बनता है, चिपकता नहीं है, तो उपमा वगैरह कभी तो अच्छा बन जाता है। तो इसीलिए मैंने कुछ नॉन स्टिक पैन्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ये प्रेस्टीज का पैन। ये जो बेस है ये इंडक्शन बेस है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसके साथ हमें ये मिल जाता है जी लिड। बाकी ये सेट ऑफ 3 है, मैं आपको आगे भी जो है इसके साथ के प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। एक कढ़ाई और एक तवा है। और इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि ये जो हमारा सेट है ना, ये वाला जो पूरा सेट, ये हमारा डिश वॉशर सेफ है, तो इसलिए भी मुझे ये थोड़ा सा पसंद है। सेकंड जो है ये हमारा आइकिया का जो पैन है। आइकिया में बहुत सारी क्वालिटी के जो पैन्स होते हैं, तो मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, तो मैंने एक हल्का सा लाइट वेट मतलब कम रेंज वाला जो है वो पैन ले लिया। लेकिन अब मैं लेके इसको जो है पछता रही हूँ, क्योंकि देखिए क्योंकि ये डिश वॉशर सेफ नहीं है, तो देखिए इसका जो ना इस तरह से कोटिंग निकलनी शुरू हो गई है, तो ये भी मुझे जल्दी डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसका जो बेस है वो भी इंडक्शन बेस है। वैसे तो काफ़ी अच्छा मतलब हैवी है। मेरी मेड ने जो है वो ना थोड़ा सा इसको एक बार स्टील वूल से रगड़ दिया था, इसके लिए इसकी हालत ऐसी हो गई, अदरवाइज़ ये अच्छा ही चल रहा था। ठीक है जी। तो उसके अलावा नेक्स्ट जो है ये भी हमारा एक तड़का पैन है। तो ये देखिए इसकी हालत देख के समझ सकते हो कितना यूज़ होता है। तो ये है तो वैसे तड़का पैन, लेकिन ऑमलेट इसमें बहुत अच्छा बनता है। ये भी हमारा आइकिया का प्रोडक्ट है। क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन वही है ना, डिश वॉशर सेफ़ नहीं है, तो मैंने डिश वॉशर में डाला है। शायद इनकी हालत इसलिए इस तरह से हो गई है, तो मे बी मैं जल्दी ही इसको भी अपग्रेड करूँ। तो नेक्स्ट जो है ये हमारे स्टेनलेस स्टील के पॉट्स हैं। तो ये देख लेते हैं जी, ये हमारा पैन है। तो ये जो मेरा पैन है ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ के मेरे पास 2 हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने अपने स्टेनलेस स्टील पे स्विच किया था, तो सबसे पहले प्रोडक्ट मैंने यही खरीदे थे। तो ये जो पैन है काफ़ी अच्छा ब्रॉड है। इसके साथ जो हमारी लिड है ये ग्लास की हमें मिल जाती है। ठीक है जी। और इसका जो बॉटम है वो आप देख सकते हो सैंडविच बॉटम है। तो ये पूरा जो है वो ट्राइप्लाई नहीं है, ये सैंडविच बॉटम है। तो जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो नीचे की तरफ तो खाना नहीं जलता है, लेकिन साइड्स में ना हल्का हल्का खाना जल जाता है। तो इस वजह से ना फिर मैंने अपग्रेड करने का सोचा। इसके साथ के मेरे पास 2 पैन हैं, काफ़ी अच्छे यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ना ट्राइप्लाई वाला एक मैंने सोचा कि ले लिया जाए, तो फिर मैंने वो लिया आइकिया से। तो पहले ये दिखा देती हूँ। ये जो लिड है ये सेपरेट मिलती है, इसके साथ कुछ नहीं मिलता है, तो ये सिर्फ सेपरेट लिड है। और इसका जो पैन है ये आप देख लीजिए। तो ये है जी पूरा ट्राइप्लाई है, ये बहुत हैवी है। उसके कंपैरेटिवली मुझे लगता है ये जो मैंने लिया ना उससे डबल है। और इसकी जो बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो है हमारा सिलिकॉन का हैंडल है इसके साथ, और इसमें खाना बिल्कुल भी नहीं जलता है, बिल्कुल भी नहीं जलता है। थोड़ा जब हम लोग नॉनस्टिक एकदम गर्म, ये जो है स्टेनलेस स्टील जब एकदम गर्म हो जाता है, इसमें हम ऑयलिंग कर देना तो ये नॉनस्टिक जैसे बिहेव करता है। स्टेनलेस स्टील का बेस्ट पार्ट ये होता है। ठीक है जी। तो ये जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और सेकंड, इनके साथ जो है लिड्स नहीं आती हैं। वैसे आइकिया में सेपरेट लिड्स मिल जाती हैं, तो मैंने इसके साथ एक लिड ले ली इस तरह से। ठीक है। और इसी में जो सीरीज़ में हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है जी, वो है जी हमारा ये पॉट। ये पॉट बहुत ही अच्छा है। ये पॉट जो है ये पूरा ट्राइप्लाई पॉट है, जैसे कि हमारी ये पैन थी ना, सेम उसी तरह से। देखिए बिल्कुल अच्छा है ये। एंड इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी खाना वाना नहीं जलता है। इसके साथ तो हमें लिड मिल जाती है, एंड लिड जो है ये पार्शली विजिबल है और बाकी की स्टील की है। और साथ में यहाँ पर ना आइकिया के जो लिड्स होते हैं उनमें ऐसे ना वेंटिलेशन के लिए भी दिया होता है, देखो हवा जब वो निकलती रहे और ज़्यादा स्टीम ना बने उसलिए। और इसकी जो डेप्थ है ना काफ़ी अच्छी है। दोनों जो है ना ये भी दोनों डिश वॉशर सेफ हैं। आइकिया प्रोडक्ट्स जो ना उनके ऊपर स्पेशली मेंशन होता है जो सा डिश वॉशर सेफ है जो नहीं है, तो आप जब जाओ वहाँ लेना है तो इस बात का ध्यान रखो। ओके जी। तो नेक्स्ट जो आ जाता है वो है हमारी कढ़ाइयाँ। तो चलिए ये भी एक एक करके देख लेते हैं। तो ये है जी हमारी एल्यूमिनियम की कढ़ाई। इसका भी कलर जो है वो थोड़ा चेंज है क्योंकि मैंने इसे डिश वॉशर में धोया है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी जो है वो चलती है। ठीक है जी। सेकेंडली मेरे पास ये जो कढ़ाई है ये ना स्टील की है। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी, पता नहीं मतलब स्टील मतलब
बोलते हैं ना कि ये ट्राई प्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी ना ये काफ़ी अच्छी है। इसमें खाना ना इतना नहीं जलता है। देखो स्टील के ना कोई भी बर्तन आप ले लो, खाना तो जलता ही है। अगर आप उसे मीडियम या स्लो पे करोगे तो नहीं जलता है। बाकी कंपैरिजन जो हमारे नॉर्मल स्टील होते हैं उनसे ये बहुत बेटर है। काफ़ी हैवी है ये वाली कढ़ाई। इसका जो बॉटम है वो इस तरह से कॉपर का बॉटम दिया गया है और ये बहुत हैवी है। जैसे हमारी एल्यूमिनियम की कढ़ाई ये वाली जो हैवी होती है ना, उससे भी ज़्यादा हैवी है ये वाली कढ़ाई, ठीक है। थर्ड जो हमारी है ये भी मेरी एल्यूमिनियम की कढ़ाई है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें हम लोग फ्राई वगैरह करते हैं खाना, तो इसके लिए इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। तो अभी देख सकते हो अच्छे से, है ना। तो नेक्स्ट जो है ये भी मेरे पास हार्ड एनोडाइज की कढ़ाई है। ये भी हम लोग फ्राई वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा खस्ता है तो ये जल्दी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इसमें देखो आप, इसकी भी कोटिंग निकल गई है और यहाँ साइड में ना आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ गया है। तो नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, नहीं आता है। तो ये जो हमारी कढ़ाई है ये मैंने ली है आइकिया से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आइकिया में हल्के और हैवी मतलब हर रेंज के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आप बजट के हिसाब से ले लो। तो ये तो है थोड़ी कम प्राइस वाली थी, मुझे अर्जेंटली चाहिए थी नॉन स्टिक कढ़ाई, तो मैंने ले ली। एंड इसकी जो बॉटम है ये बिल्कुल सिंपल सी कढ़ाई है, जैसे नॉर्मल नॉन स्टिक कढ़ाई होती है ना, बिल्कुल वैसी है। और इसमें ये जो हम लोग अंदर देख रहे हो ये इसलिए ख़राब होता है क्योंकि हम स्टील के जो वो है ना यूज़ करते हैं कड़छियाँ, तो इसके लिए ये ख़राब हो जाती है, तो ये इसीलिए ख़राब हुई है। अदरवाइज़ ये जो है अच्छी चल रही है, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ नॉन स्टिक की कढ़ाई। एंड उसके बाद है जी ये हमारी प्रेस्टीज की कढ़ाई, जो मैंने अभी आपको पैन दिखाया ये उसका ही बॉक्स में आई थी। तो देखिए ये इंडक्शन का बेस है इसका, तीन के सेट में ये सेकंड प्रोडक्ट है। इसके ऊपर जो है वो लिड नहीं मिलता है। लिड जो है पैन और कढ़ाई का जो है साइज सेम ही है, तो लिड उनके ऊपर सेम आ जाता है। जो चीज़ आपको यूज़ करनी है उस पर आप लगा लो। वैसे अगर दोनों यूज़ करनी हो तो फिर क्या करें इंसान, है ना, फिर हमें कुछ और प्लेट लेके ढकना पड़ता है या कोई और लिड लगाओ। भाई ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी वन ऑफ द फेवरेट कढ़ाइयों में ये जी है हमारी ब्रांड मायर की कढ़ाई। इसकी जो मैंने डिटेल वीडियो है ना चैनल पे डाली हुई है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी है। देखिए सबसे पहले तो इसका लिड देख लेते हैं। इसका लिड बिल्कुल ही जो है वो ट्रांसपेरेंट है, सिलिकॉन का हैंडल है तो गर्म नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर ना वेंटिलेशन के लिए थोड़े से होल्स होने चाहिए, जैसे हमारे आइकिया के लिड के ऊपर है ना, क्योंकि इसके अंदर ना फिर वो स्टीम बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। और देखिए जैसे मैंने बोला लिड तो दूसरी कढ़ाई में भी लग जाती है। तो ये भी हमारी ट्राईप्लाई सीरीज़ की कढ़ाई है। इसके हैंडल जो है वो सिलिकॉन के हैं। तो ये पूरा जो है हमारा सैंडविच बॉटम का है एंड बहुत अच्छी कढ़ाई है ये जी। तो इसके अलावा मेरे पास कुछ डोसा पैन्स भी हैं। तो जैसे कि अभी हमने पहले वो देखे दो पैक में, उसके साथ ये भी डोसा पैन भी आया था। ये काफ़ी अच्छा डोसा पैन है। इससे पहले मेरे पास ये वाला प्रेस्टीज का था डोसा पैन, इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जबकि ये ब्रांड तो सेम ही है। लेकिन ये जो डिश वॉशर सेफ वाली सीरीज़ है ये काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमने लोकल स्टोर से लिया था। ये काफ़ी मतलब थिक है। स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो चला, काफ़ी मतलब डोसा बिल्कुल भी जलता नहीं था। लेकिन अभी जो है इसके जो कोटिंग है ना वो निकलने लग गई है, तो इसमें अभी थोड़ा खाना चिपकने लग गया है, तो ये भी जो ख़राब हो गया है। इसके अलावा जी ये है हमारा रोटी वाला तवा। तो अभी मेरा जो फर्स्ट जो मेरे को चेंज करनी है ना चीज़, वो यही करनी है। ये हार्ड एनोडाइज्ड का है एंड मेरा ही इच्छा है कि इसमें कास्ट आयरन का लिया जाए, थोड़ा हेल्दी रहेगा, ठीक है जी। तो ये मैं अभी फर्स्ट प्रोडक्ट यही चेंज करने वाली हूँ। उसके अलावा जी तो जब हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स की बात हो ही रही है तो हम अपने इलेक्ट्रिकल कुकर को कैसे भूल सकते हैं। तो ये है जी हमारा गीक का रोबो कुक। तो ये जो है एक काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी के साथ मैंने बड़ा लिया है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर्स। तो ये मैंने बड़ा कैपेसिटी वाला लिया है ताकि ज़्यादा कुकिंग हो सके। और इसे लेने का रीज़न ये भी था कि बच्चे आजकल जो है वो कुकिंग सीख रहे हैं, तो एक हेल्दी ऑप्शन की जैसे भी हो गया और एक थोड़ा सेफर साइड भी हो गया, क्योंकि गैस पे फिर मेरे को थोड़ा डर लगता है बच्चों के साथ, तो इसमें थोड़ा सेफ फील होता है, तो इसीलिए मैंने इसे लिया। एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी के साथ आता है। एक बार मैं इसे खोल के दिखा देती हूँ। डिटेल वीडियो तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। तो इसका जो इनर पार्ट है जी हमारा, तो ये हमारा स्टेनलेस स्टील का है। इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है नॉन स्टिक या एसएस का लेने के लिए, तो मैंने स्टेनलेस स्टील जो है इसे चूज़ किया है, ठीक है जी। बहुत सारे फंक्शंस हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम कुक कर सकते हैं।
तो अगर आप ऐसा कुछ ऑप्शन देख रहे हो तो आप ये भी देख सकते हो, ले सकते हो। मेरा इसे लेने का रीज़न ये था कि मुझे एक बड़ा कुकर चाहिए था और एक मैं इंडक्शन सोच रही थी भी, एक बार कभी गैस ख़त्म हो जाए, कभी इमरजेंसी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों के पास एक इंडक्शन होना चाहिए। तो ये मुझे 2-in-1 का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो इसीलिए मैंने इसे लिया। ओके जी, तो इसके अलावा थोड़े से हमारे बर्तन और होते हैं जो हमें रेगुलर यूज़ में आते हैं। हम लोग चाय वगैरह पीते नहीं हैं तो पैन कम यूज़ होते हैं, लेकिन मेरे पास 2 पैन हैं और ये दोनों ही जो है वो स्टेनलेस स्टील के हैं। ये ट्राईप्लाई सीरीज़ नहीं है, नॉर्मल स्टेनलेस स्टील के, लेकिन अच्छे चलते हैं। पतीले वगैरह जैसे कि आप देख ही सकते हो, तो ज़्यादातर जो है वो सैंडविच बॉटम वाले हैं, दूध वगैरह बॉईल करने के लिए काम आते हैं। कुछ मेरे पास जैसे मम्मी ने दिए हुए हैं, ये मैं दिखाती हूँ, देखिए। तो ये कॉपर वाला है, इनके अंदर हम लोग जैसे सब्जी वगैरह गर्म करते हैं ना तो जल जाती है सब्जी, इसीलिए मैं इनमें यूज़ नहीं करती हूँ। ये वाले जो हमारे, ये तो सर्विंग बाउल ही है एक टाइप के, लेकिन इसके अंदर मैं एग्स वगैरह जो है वो बॉईल कर लेती हूँ। ये तो हमारे सैलेड वगैरह के लिए वो आइकिया के ही हैं। इसके अलावा बड़े पतीले ये हैं मेरे पास, बीच में छोटे, कम यूज़ होते हैं, तो ये मैंने सारे पैक करके रख रखे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अच्छी ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारी आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।